पिरामिड्स दुनिया की उन रहस्यमयी जगहों में से है जिनका रहस्य आज दिन तक कोई सुलझा नहीं पाया है। और इन पिरामिड्स की जो मिस्ट्री है वो आज दिन तक अनसॉल्व है और आज भी ये रिसर्चरों के लिए एक डिबेट का हिस्सा बनी हुई हैं कि आखिर इन पिरामिड्स को 4000 साल पहले आखिर कैसे बनाया गया। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को लेकर सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये चौंका देने वाले स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाएं उन्होंने बनाई कैसे। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नई बात है, इसे सिंपली कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए करीब 23 लाख ब्लॉक्स को यूज़ किया गया है और एक एक ब्लॉक्स का वज़न यानी इसके एक एक पत्थर का वज़न 2700 किलो से भी ज़्यादा तक का है। और तो और इन्होंने इतने भारी ब्लॉक्स को आखिर नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल परफेक्टली कैसे लगाया होगा। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, उनके हिसाब से पिरामिड्स को बनाने में लगभग 20 साल लगे थे और इस पिरामिड्स के पीछे 1 लाख कर्मचारियों का हाथ था। अगर हम सही से कैलकुलेशन लगाएं तो इसका मतलब हर 5 मिनट में वह एक ब्लॉक्स को रखेंगे, तब वह जाकर पिरामिड्स बनेंगे। और हर 5 मिनट में 2700 किलोस के बड़े बड़े ब्लॉक्स को उठाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उस समय। तो असल क्वेश्चन ये है कि आखिर पिरामिड्स कैसे बने। उस टाइम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि जिससे वह 2700 किलो से भी ज़्यादा भारी पत्थर यानी ब्लॉक्स को 5 मिनट में इधर से उधर कर सकें और 20 साल में ऐसा कमाल के स्ट्रक्चर्स को बना सकें। अगर हम आज के टाइम में इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें जैसे हेलीकॉप्टर, क्रेन, ट्रैक्टर्स का, तब भी हम कई सालों तक ऐसे हैरत अंगेज स्ट्रक्चर्स को नहीं बना पाएंगे। तो आखिर सवाल ये है कि हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी 20 सालों में ऐसे हैरत अंगेज स्ट्रक्चर्स को नहीं बना सकते। तो आखिर ये लोग बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऐसे अद्भुत स्ट्रक्चर्स को आखिर कैसे बना लिए। और तो और रिसेंट रिसर्चर्स ये भी पता लगाए हैं कि पिरामिड्स में कई हिडन चैम्बर्स भी हैं और अभी तक इनमें से ज़्यादातर चैम्बर्स को रिसर्चर्स एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। कई रिसर्चर्स का कहना है कि आखिर उस समय के इजिप्शियन लोगों को आखिरकार इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान कहाँ से मिला। इस बारे में कई रिसर्चर्स का मानना है कि इन लोगों को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान जो था वो एलियंस ने दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई लोगों का मानना है कि एलियंस ओरायन बेल्ट से धरती पर आए थे और उन्होंने ही इंसानों को पिरामिड बनाने में सहायता की थी। ओरायन एक कॉन्स्टिलेशन है। अगर आप पिरामिड्स की अलाइनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यह ओरायन कॉन्स्टिलेशन के 3 तारों से मिलती है और दोनों की अलाइनमेंट बिल्कुल एक जैसी है। यह एक बड़ा एविडेंस है कि जिसके चलते लोग मानते हैं कि गीज़ा के पिरामिड्स और ओरायन कॉन्स्टिलेशन का आपस में कोई कनेक्शन ज़रूर है। और एक अजीब बात यह है कि पिरामिड्स सिर्फ गीज़ा में ही मौजूद नहीं है, ये दुनिया के अन्य जगहों में भी मौजूद है, जैसे इटली, चाइना, साउथ अमेरिका और भी कई जगहों में पिरामिड्स एग्जिस्ट करते हैं और लगभग सारे पिरामिड्स का शेप एक जैसा ही है। ऐसा मानो कि उस ज़माने के लोग जैसे आपस में कम्युनिकेट करके
एक जैसे पिरामिड्स को बनाए होंगे। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस ज़माने में इन सिविलाइजेशन के पास उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। बहुत से विचारकों का मानना है कि एक ही सोर्स था जिसने अलग अलग जगहों में जाकर इन पिरामिड्स को बनवाया था, और वह सोर्स था एलियंस। यह मिस्ट्री अभी तक अनसोल्व है, यानी इन पिरामिड्स के रहस्यों को अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया। पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह मिस्ट्री ज़रूर सॉल्व होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।